तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वांट का यूज कि वांट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वांट का जो मतलब होता है वो होता है चाहना। जब भी आपको किसी चीज का चाहत होता है तो वहां पे आपको वांट का प्रयोग करना होता है। और वांट जो है वो आपका क्या होता है, वर्ब होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, वांट क्या होता है, आपका वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब यानी क्या, क्रिया होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि वांट का प्रयोग कहाँ पे करना है। जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, तुम पढ़ना चाहते हो, तुम मुझे चाहते हो, मैं उसे चाहता हूँ। इस टाइप का जो ट्रांसलेशन है वो कैसे बनाएंगे, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांसलेशन, मैं खेलना चाहता हूँ। मैं खेलना चाहता हूँ। मैं खेलना चाहता हूँ। देखिए, मैं खेलना चाहता हूँ, ये तो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। मैं यानी आई, उसके बाद देखिए चाहना, चाहना का इंग्लिश क्या हो जाएगा यहाँ पे, वांट। तो क्या हो जाएगा, आई वांट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप खेलना का इंग्लिश यहाँ पे अगर आप प्ले लगा देते हैं तो आप लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग यहाँ पे गलत हो गए। क्या हो गए, गलत हो गए। ये ट्रांसलेशन गलत है। क्यों गलत है, तो देखिए, वांट भी आपका क्या है, वर्ब है, और प्ले भी आपका वर्ब है। ये क्या है, आपका वर्ब है, और ये भी आपका क्या है, एक वर्ब है। दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है। दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो राइट ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू प्ले। ये बिल्कुल सही है। क्या है, ये आपका बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है, आई वॉन्ट टू प्ले। अब जैसे रहता, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, आई। चाहना का हो जाएगा यहाँ पे वांट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे टू लगा देते हैं, आई वॉन्ट टू। आपने अभी बताया कि यहाँ पे टू लगाना है, तो आई वॉन्ट टू। तुम्हें का यहाँ पे यू कर देते हैं, तो आप फिर से यहाँ पे गलत हो गए। अब बोलेंगे सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी बोलते टू लगाओ, कभी बोलते टू नहीं लगाओ, क्या कर रहे हैं सर आप, कंफ्यूजन बढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए, कंफ्यूजन आपको रखना ही नहीं है, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए, ये वांट तो आपका वर्ब है, वांट आपका क्या है, वर्ब है। क्या यू यहाँ पे जो है वो वर्ब है क्या, नहीं, ये वर्ब नहीं है। क्या है, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, लेकिन ये तो वर्ब है। एक ही वर्ब है ना यहाँ पे, तो चलेगा। एक वर्ब है तो चलेगा, लेकिन दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं होना चाहिए। दो वर्ब कभी भी एक साथ नहीं होना चाहिए। वर्ब नहीं है यहाँ पे, दोनों वर्ब था तो यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया। यहाँ पे वर्ब नहीं है फिर भी आपने टू लगा दिया, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गया। यहाँ पे राइट क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ हो जाता आई वॉन्ट यू। क्या हो जाता, आई वॉन्ट यू। मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू, ये बिल्कुल सही हो जाता। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे टू का प्रयोग करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। जैसे वे लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। वे लोग का हो जाएगा यहाँ पे दे, तो हो जाएगा दे। यहाँ पे अब चाहना है तो वांट, दे वांट। उसके बाद देखिए, बात करना का क्या होता है, टॉक। तो दे वांट टू टॉक। टॉक आपका वर्ब है, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया। दे वांट टू टॉक मुझसे, तो टॉक टू मी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉक टू मी। अब आप बोलिएगा सर यहाँ पे एक टू यहाँ पे भी है, एक टू यहाँ पे भी है, तो ये क्या गलत हो गया, तो नहीं, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये टू क्यों आया, ये टॉक के लिए आया है। किसके लिए आया है, ये टॉक के लिए आया है। और ये टू क्यों आया है, इस दोनों को अलग करने के लिए आया, सेपरेट करने के लिए। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए ये टू आया। और ये टॉक वाला कि टॉक के साथ टू आया है, वो वाला टू है। ठीक है, ये दोनों को अलग करने के लिए एक टू आया है, और एक टू इस टॉक के लिए आया है। ठीक है,
तो यहाँ पे फाइनल क्या बन गया आपका, दे वॉन्ट टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप गाइस कि आप लोगों को वॉन्ट का यूज अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल कराते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। जैसे तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो, इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, यू, अब देखिए चाहना क्या हो जाएगा यहाँ पे, वांट, तो यू वांट, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा टू, उसके बाद यहाँ पे प्ले, यू वांट टू प्ले, उसके बाद क्या है क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रिकेट, तो यू वांट टू प्ले क्रिकेट, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यू वांट टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे टू आएगा क्योंकि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। लेकिन अगर वर्ब नहीं होगा तो टू वहाँ पे आपको किसी भी कीमत पे नहीं लगाना, इस बात का बस ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को वांट का यूज अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे नई वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।